हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको पेरीमीटर जो प्रीवियस क्लास था उसमें मैंने आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ सर्कल के बारे में आपको कंसेप्ट दिया था, जो बेसिक चीज़ें जो होती है उससे रिलेटेड। और स्टूडेंट्स एक चीज़ और, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और उसको शेयर भी करें अपनी फैमिली मेम्बर और स्टूडेंट्स और आपके जो दोस्त हैं उनके साथ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा, ये आप ही का चैनल है स्टूडेंट्स, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं पेरीमीटर को। अगेन थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि पेरीमीटर होता क्या है। बेसिकली पेरीमीटर जो होता है वो किसी भी प्लेन फिगर का, हम यहाँ प्लेन फिगर की बात कर रहे हैं, तो प्लेन फिगर के जो आउटर बाउंड्री होता है उस बाउंड्री का जो टोटल सम होता है, दैट सम इज नॉन एज पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। तो देखिए बेसिक मैंने यहाँ डेफिनेशन भी दिया है, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ प्लेन फिगर और द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। ये आपका बेसिक डिफिनेशन हुआ पेरीमीटर का। किसी भी चीज का अगर पेरीमीटर आप फाइंड करना चाहते हैं, सपोज दैट आपको अगर पेरीमीटर का डेफिनेशन देना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो सर्कल को मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि सर्कल का पेरीमीटर को हम लोग एक नया टर्म यहां लाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो वहां पेरीमीटर नहीं कह के सर्कमफेरेंस कहते हैं, पर ये दोनों अगर आप देखा जाए तो सेम वर्ड है। मतलब आप या तो पेरीमीटर को सर्कमफेरेंस कह सकते हैं या सर्कमफेरेंस को पेरीमीटर कह सकते हैं, दोनों मतलब सेम वर्ड है। दोनों का जो मीनिंग निकलेगा ना, अगर किसी मान लीजिए कोई मैथ्स में क्वेश्चन है और बोल दिया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, तो आपको पेरीमीटर में मतलब कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। मतलब हमको सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, जो सर्कमफेरेंस का फार्मूला जो है C इक्वल टू 2πr, आप वैल्यू जो रेडियस का दिया रहेगा आप पुट कर दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। और मैं ये तो पेरीमीटर हो गया, अब मैं एरिया के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो बताना चाहता हूं कि एरिया होता क्या है। तो एरिया देखिए, सबसे पहले मैं एक फिगर के हेल्प से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एरिया होता क्या है। जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि जो आउटर मोस्ट बाउंड्री का जो सम होता है, जो टोटल लेंथ और ब्रेथ को जो हम ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद जो नंबर आता है, जो भी मतलब जो भी उसका जो वैल्यू आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। पर एरिया में क्या होता है, एरिया का देखिए, पेरीमीटर और एरिया में बस डिफरेंस यही है कि पेरीमीटर में हमेशा बाउंड्री की बात करते हैं हम। अगर हमें बाउंड्री गिवन है, अगर हमारे पास बाउंड्री नोन है, तो हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास बाउंड्री गिवन नहीं है, अनोन है, तो हम पेरीमीटर फाइंड नहीं कर सकते हैं। एरिया देखिए क्या होता है, एरिया हमेशा किसी भी फिगर का जो इंटरनल जो रीजन होता है, जो बाउंडेड रीजन होता है, किसी भी लाइन से या कर्व से जो बाउंडेड फिगर होता है, और उस फिगर का ये जो पोर्शन आपको जो मैं बता रहा हूं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, दैट पोर्शन इज नॉन एज एरिया। तो द मेजरमेंट ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द फिगर। इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे, फिर से मैं आपको बताने जा रहा हूं, द मेजरमेंट ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द फिगर। अब मैंने आपको यह भी बताया था कि पेरीमीटर जो होता है वो होता है वन डायमेंशनल। मतलब पेरीमीटर में कभी भी, जैसे आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में आप फार्मूला क्या लिखते हैं, 2 ब्रैकेट L प्लस B, और यहां अगर सब लेंथ ब्रेथ अगर मीटर में दिया है तो आप यहां मीटर दे दीजिए, तो ये हो गया वन डायमेंशन। पर एरिया जो होता है वो 2 डायमेंशन होता है। देखिए कैसे, मान लीजिए फिगर है, रेक्टेंगल है और इसका मुझे एरिया फाइंड, ए मान लीजिए एल आपका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ये आपका ब्रेथ जो है वो दिया है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका एरिया, सबसे पहले तो फार्मूला जानेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है L इंटू बी। अब यहां L की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेंथ। आप जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल होता है। रेक्टेंगल जैसे जैसे मैं आपको आगे क्लास को बढ़ाऊंगा, आपको नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊंगा उसमें बहुत सारी कंसेप्ट जो होगा उसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताऊंगा कि रेक्टेंगल की बहुत सारी प्रॉपर्टी होते हैं जो आपको बताना पड़ेगा मुझे। अगर मैं उसको नहीं बताऊंगा तो जो एडवांस मैथमेटिक्स होता है, जैसे जैसे आप अपर क्लासेस में जाते हैं तो वहां आपको सारी चीजें, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, ये सब चीजों के बारे में आपको जानना पड़ेगा, तभी आप उसके मतलब जो कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन है वो आपसे क्लियर हो पाएगा, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए
अपोजिट जो साइड होता है रेक्टेंगल का वो हमेशा इक्वल होता है। तो अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। अगर ये ब्रीथ है, हमने आपको बताया था कि किसी भी फिगर का जो लॉन्गेस्ट जो लेंथ होता है उसको आप लेंथ बोलते हो, और जो स्मॉलेस्ट लेंथ होता है उसको आप ब्रीथ बोलते हो। तो अगर ये ब्रीथ 3 सेंटीमीटर है तो ये भी ब्रीथ कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो हम दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, एल इंटू बी। एल कितना है, 4 सेंटीमीटर। ब्रीथ कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां इंपॉर्टेंट, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया आपका, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यही काम जब आप पेरीमीटर में करते थे तो वहां प्लस में होता था, एल प्लस बी। तो एल का अगर लेंथ मान लीजिए सपोजेट अगर आपको इसके पेरीमीटर निकालना है तो फार्मूला आप सीधे लिख दीजिए 2l प्लस बी। अगर आप इसमें वैल्यू 2 तो रखना ही पड़ेगा, एल कितना है यहां लेंथ, 4 सेंटीमीटर। और देखिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं जो बहुत सारे बच्चों को यहां कंफ्यूजन जनरेट होता है। ब्रीथ कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए इंपॉर्टेंट यहां है, जब आप ब्रैकेट के अंदर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को जब ऐड करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर कभी नहीं होगा। ये बेसिकली क्या होगा, हम बाहर इसको क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, 7 सॉरी। अब p कितना हो जाएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 14 सेंटीमीटर। तो यहां आपने यूनिट क्या देखा, सेंटीमीटर, पर यहां आप यूनिट क्या देखा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही मेन डिफरेंस होता है कि एरिया जो होता है वो 2D होता है। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, और पेरीमीटर जो होता है वो 1D होता है, मतलब 1D का मतलब 1 डायमेंशनल। अब हम एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में जानेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर फिगर, एरिया ऑफ स्क्वायर फिगर में सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। आप जानते हैं कि स्क्वायर फिगर कैसा होता है, स्क्वायर फिगर मींस जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल हो और एवरी कॉर्नर पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री। ये चीज आपको रेक्टेंगल में भी फॉलो होगा। रेक्टेंगल का जो इंटीरियर एंगल जो होता है, ईच इंटीरियर एंगल होता है वो भी आपका क्या होता है, 90 डिग्री होता है। स्क्वायर के भी इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। 90 डिग्री को आप दूसरा एक नाम देते हो राइट एंगल। प्लस स्क्वायर के ऑल साइड्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। मतलब अगर स्क्वायर में फिगर का अगर एक लेंथ भी अगर आपको दे दिया गया है तो समझिए कि आपको सारे लेंथ गिवन है, क्योंकि एक लेंथ दे दिया मतलब आपको पकड़ना उसको बहुत आसान हो जाता है। आप बहुत आसानी से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप पेरीमीटर सॉल्व करना हो चाहे एरिया सॉल्व करना हो। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है यहां बेसिकली साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। और यहां स्क्वायर यूनिट्स लिख दीजिए। स्क्वायर यूनिट इसलिए क्योंकि कोई भी अगर मीटर सेंटीमीटर लिखिएगा तो जैसे मैंने यहां क्या लिखा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां भी आपको लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मान लीजिए इस स्क्वायर की वैल्यू दे दी है 4 सेंटीमीटर, तो ए भी वैल्यू कितना होगा 4 सेंटीमीटर, ए भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर, और ए साइड भी कितना होगा 4। अब मान लीजिए सपोजेट कि ABCD एक क्लोज फिगर है और जिसका आपको एरिया फाइंड करना है। हमने पहले भी बता चुका एरिया मतलब इंटरनल रीजन जो इनक्लोज रीजन होता है, तो इसके एरिया क्या होगा हमारा, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि साइड इंटू साइड तो कोई भी आप दो साइड ले लीजिए। एक साइड हो गया मान लीजिए AB और दूसरा साइड हो गया हमारा BC, तो AB इंटू BC 4 इंटू 4। अब जानते हैं आप सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और 4 इंटू 4 क्या होता है 16। तो ये आपका वैल्यू क्या हो गया एरिया का, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका कंसेप्ट होगा एरिया का। तो एरिया बेसिकली आप जानिए कि एरिया 2 डायमेंशनल। अभी हम टोटल प्लेन फिगर के बारे में बात कर रहे हैं। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम बता रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसलिए क्योंकि मैं आपको कल भी प्रीवियस क्लास में बताया था कि हम दो चीजों के बारे में बताएंगे, एक प्लेन फिगर के बारे में और एक कर्व फिगर के बारे में। तो ये हमारा ये जो दो कंसेप्ट जो था प्लेन फिगर का था और अगला कंसेप्ट है आपका कर्व फिगर का। तो अब हम एरिया ऑफ सर्कल की बात करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे।
इस सर्कल, सर्कल का ये क्या है, सेंटर, कल भी बताया था। सेंटर से जो ये आर्क लेते हैं, जो लेंथ लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। इससे जो कंप्लीट 360 डिग्री एंगल जो रोटेट कराते हैं, जो क्लोज फिगर जो बनता है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, सर्कल। ये जो बाउंड्री होता है सर्कल का, इसको हम क्या नाम देते हैं, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, जिसका नाम एक्चुअली क्या बोला जाता है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का बेसिक जो फार्मूला होता है, जो बनता है, वो देखिए ऐसे बनता है, एरिया ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो बेसिकली आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर का मतलब कि आर की जो वैल्यू है ना, स्क्वायर के टर्म में बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ाएंगे ना, तो उसकी जो एरिया होगी, उसके स्क्वायर टर्म में उसका एरिया बढ़ेगा। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो सरकमफेरेंस जो सर्कल का होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। मतलब जितना हम रेडियस को बढ़ाएंगे, उस तरह से हमारा सरकमफेरेंस भी बढ़ेगा। अगर हम रेडियस को घटाएंगे तो सरकमफेरेंस भी घटेगा। तो बेसिक फार्मूला होता है हमारा, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाइएगा, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद आप यहां इक्वल टू लगाते हो, और इक्वल टू लेने के बाद यहां एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पाई। क्या कहते हैं, पाई। और यहां फार्मूला बन जाता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। अब यहां इसमें यूनिट क्या लगेगा, तो इसमें होगा स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि ये भी एरिया है तो इसमें स्क्वायर यूनिट्स होगा। अब मान लीजिए सपोज दैट किसी भी सर्कल का, मान लीजिए सपोज दैट कि सर्कल का रेडियस गिवन दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और इसको एरिया फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, तो एरिया इक्वल टू पाई। पाई की वैल्यू हमने कल आपको डिस्कस किया था, पाई की वैल्यू बेसिकली हम क्या लेते हैं, 22/7। तो हमने पाई की जगह क्या पुट कर दिया, 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू क्या पुट कर दिया, 7 सेंटीमीटर। तो यहां रेडियस 2 टाइम्स है, तो हम 2 बार 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब देखिए, इस 7 से 7 कैंसिल, 1 7 1 जा 7। अब यहां एक 7 बच गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां 7 1 जा 7 कैंसिल हुआ, पर यहां ये सेंटीमीटर कैंसिल नहीं होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि ये जो इसका यूनिट है ये भी कैंसिल होगा, यूनिट कभी कैंसिल नहीं होगा। तो यहां जो यहां 1 जरूर आ गया, 7 1 जा 7, बट यहां सेंटीमीटर रहेगा, तो ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर जो होगा वो मल्टीप्लाई होके सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो इस सर्कल का जो एरिया हुआ वो क्या हो गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स। या अगर यहां भी इतना भी अगर आप लिख देते हैं तो आपका आंसर राइट होगा। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ द सर्कल। हमने आपको एरिया ऑफ स्क्वायर भी बताया। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला 2 होते हैं, एक जो हमने आपको बताया साइड इनटू साइड, और उसका एक दूसरा फार्मूला और होता है जो मैं अभी आपको बता ही देता हूं। एरिया ऑफ स्क्वायर का जो सेकेंड फार्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, और बाद में क्या लगा दीजिएगा, स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपका नेक्स्ट फार्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। एक और इसका फार्मूला होता है ना, जो आपको नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे तरीके से बता देंगे। तो ये आपका होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। हमने आपको एरिया ऑफ सर्कल भी बता दिया। एरिया ऑफ सर्कल इसलिए बताया क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल जो है प्लेन फिगर में नहीं आएगा, एक कर्व फिगर के अंदर आता है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो प्लेन फिगर के अंदर आता है। तो मैंने 3 टॉपिक आपके सामने डिस्कस किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल। तो बच्चों इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि कहीं भी अगर पाई आपके साथ आएगा तो पाई की वैल्यू आपको 22/7 पुट करना होगा, या कहीं कहीं हम लोग 3.14 की वैल्यू जो होता है वो हम पुट करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड चीज जो मैंने आपको बताया कि जो स्क्वायर यूनिट जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एरिया फाइंड कर रहे हैं और अगर आप पावर नहीं लगाते हैं, या आप कुछ मतलब इसमें प्रॉब्लम अगर आए, अगर आप छोड़ के आ जाते हैं, तो आपके मार्क्स कटने की चांसेस बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि एरिया कहीं भी अगर कोई वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है 2 डायमेंशनल।
मतलब ये हमेशा 2 डायमेंशनल होता है, इसलिए हम इसकी यूनिट हमेशा स्क्वायर के टर्म में लिखते हैं। यही जब मैं आपको वॉल्यूम के बारे में जब डिस्कस करूंगा जिस क्लास में, तो वॉल्यूम में मैं बताऊंगा कि वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है। वहां कभी भी हम किसी भी चीज का जब वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं तो वॉल्यूम फाइंड करने में हमेशा 3 डायमेंशनल लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये हम एक प्लेन फिगर एक ऐसा आपको एग्जाम्पल में बस दे दिया कि किसी भी फिगर का मान लीजिए सपोज दैट कोई मान लीजिए 3D फिगर है और उसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछ दिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड पूछ दिया, तो उस क्यूबाइड का लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ रहेगा, तो आप उसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और यहां क्या लगाइएगा, क्यूबिक यूनिट। अब जो भी यूनिट होगा, मान लीजिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूबिक हो जाएगा, मीटर है तो मीटर क्यूबिक हो जाएगा, मतलब जो भी यूनिट दिया रहेगा। हाँ, एक चीज और, अगर लेंथ सेंटीमीटर में हो, ब्रेथ मीटर में हो, तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि यूनिट को एक यूनिफॉर्म वे में रखिएगा। अगर रखना है तो सबको सेंटीमीटर में रखिएगा, अगर रखना है तो सबको मीटर में रखिएगा। जब तक यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगा तो फिर आपका प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा, मतलब आंसर आप राइट आंसर पे नहीं पहुंच पाइएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले गौर कीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान रखिएगा कि आपका जो यूनिट जो दिया हुआ है सारे एक में दिया है क्या, सब अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में है क्या, मीटर में है तो मीटर में है क्या, इस बात का ख्याल जरूर रखेंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरह से मैं आपको वॉल्यूम के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। स्टूडेंट्स, ये आपका चैनल है स्टूडेंट्स, आप इसके माध्यम से आप स्टडी कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टूडेंट्स, भूलिए मत। और जो भी मेरा वीडियो अपलोड होता है स्टूडेंट्स, उसको जरूर वॉच कीजिए, अच्छे से देखिए, कॉपी और पेन के साथ घर में बैठ के देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। लिटरली मैं आपको बताता हूं, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, और आप कहेंगे कि सर और अच्छा से और बताइए सर, और क्लियर कर दीजिए, तो मैं और अच्छे से बताऊंगा। बेसिक चीजें जो भी चीजें होगी ना, आपको मैं इतने अच्छे से बता दूंगा कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो नहीं आएगा, मैं आपको दावा करता हूं। तो इसलिए ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, जो भी आपका रिक्वायरमेंट हो आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स, नो प्रॉब्लम। आपको हेल्प करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जो भी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, जो भी आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम लगता है मैथ्स में कि सर हमें प्रॉब्लम है, फिजिक्स भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, जो भी मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, जो भी डाउट है स्टूडेंट्स आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपके लिए ही बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बता सकता हूं, अच्छे से बताऊंगा, कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आगे चल के आप एक अच्छे देश के नागरिक बन पाएंगे। जिसको इंजीनियर बनना है इंजीनियर बनेगा, जिसको डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनेगा, जिसको साइंटिस्ट बनना है साइंटिस्ट बनेगा। स्टूडेंट्स, जो भी आपको लाइफ में ऐसा लगता है कि मुझे करना चाहिए, आप कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ही हमारे देश के फ्यूचर होते हैं और आप ही हमारे देश के निर्माता हैं। जिसको मतलब देश को आप ही तो कुछ दे सकते हैं, चाहे वो अगला प्रधानमंत्री हो, अगला राष्ट्रपति हो, आप ही बन सकते हैं। आईएएस बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, बाय।